नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ फिल्म नहीं रही बल्कि एक पूरा कल्चरल फिनोमिनन बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धुरंधर की। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 17 दिनों के अंदर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2025 की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन गई। और बात यही नहीं रुकती, अब तो नजरें टिकी हैं सीधे 1000 करोड़ के उस जादुई आंकड़े पर देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसों और बॉक्स ऑफिस की नहीं है। असल में ये कहानी है सच और फसाने के बीच की उस बारीक सी लाइन की, जिसने सिनेमा की ताकत को लेकर एक बहुत ज़रूरी बहस छेड़ दी है। तो चलिए आज इसी बहस की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये 2025 की सबसे बड़ी हिट बनी कैसे। फिर देखेंगे कि धुरंधर की दुनिया रची कैसे गई। इसके बाद उस बड़े सवाल पर आएंगे, क्या ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है? फिर जानेंगे कि फिल्म का असर कहाँ कहाँ तक पड़ा। और आखिर में बात करेंगे तथ्य, कल्पना और सिनेमा के रिश्ते पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धुरंधर आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये डायरेक्टर आदित्य धर की एक जबरदस्त एड्रेनालाइन से भरी स्पाई एक्शन थ्रिलर है। और हाँ, ये कोई मामूली फिल्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी का कह सकते हैं पहला हिस्सा है। 3.5 घंटे से भी ज्यादा लंबी। मतलब ये कि मेकर्स को अपनी कहानी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने दोनों पार्ट्स को एक साथ ही शूट कर डाला। और इसका स्केल वो तो वाकई बहुत बड़ा था। शूटिंग 1 साल से ज्यादा चली, कई अलग अलग देशों में हुई, सिर्फ एक असली लगने वाली दुनिया बनाने के लिए। यहाँ तक कि लद्दाख की मुश्किल ऊंचाइयों पर पूरी की पूरी क्रू को फूड पॉइजनिंग तक हो गई। मतलब इस विजन को पर्दे पर उतारना कोई आसान काम नहीं था। जाहिर है, इतने बड़े विजन को संभालने के लिए कास्ट भी उतनी ही दमदार चाहिए थी। और यहाँ पर हमें एक से बढ़कर एक कलाकार देखने को मिलते हैं, जिन्हें लीड कर रहे हैं अंडर कवर एजेंट हमजा के रोल में रणवीर सिंह। लेकिन देखिए, फिल्म की जबरदस्त कामयाबी अपने साथ एक बहुत बड़ी बहस भी लेकर आई। और इस पूरी बहस की जड़ फिल्म की सिर्फ एक छोटी सी पर बहुत पावरफुल टैगलाइन में छिपी थी। एक ऑनलाइन डिस्कशन में उठा ये सवाल असल में उस पूरे विवाद की जड़ है जो फिल्म के रिलीज होने के दिन से ही इसके साथ चल रहा है। अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि फिल्म किस जॉनर में आती है। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन। मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें असली घटनाओं और किरदारों के साथ फिक्शनल यानी कि काल्पनिक चीजों को मिला दिया जाता है। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। ये स्लाइड फिल्म के डीएनए को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है 2611 जैसे असली दर्दनाक वाक़ये और दूसरी तरफ है ऑपरेशन धुरंधर जैसा एक काल्पनिक मिशन। फिल्म बनाने वालों ने बड़ी चालाकी से इन दोनों धागों को एक साथ बुन दिया है और इसी वजह से सच और कल्पना के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से धुंधली हो गई है। और यही फिल्म पर सबसे बड़ी आलोचना का पॉइंट है। जैसा कि कराची के एक यूजर ने बताया, लियारी गैंग वॉर असल में एक लोकल गैंग वॉर थी, एक पाकिस्तानी मामला। उनके हिसाब से फिल्म ने जो इसे भारत, रॉ एजेंट और आईएसआई से जोड़ा है, वो कहानी को मसालेदार बनाने के लिए किया गया एक फिक्शनल ट्विस्ट है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म बनाने वालों ने एक कदम और आगे जाकर 2611 हमलों की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल किया। अब ये एक ऐसा फैसला था जिसने इस काल्पनिक कहानी को इतना असली बना दिया कि कई लोगों के लिए ये देखना और सुनना बहुत असहज करने वाला था। तो सच और कल्पना का ये जो मिक्सचर था, जब ये फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के साथ मिला, तो इसका असर सिर्फ सिनेमा हॉल तक ही नहीं रहा, बल्कि बाहर की दुनिया में भी इसकी लहरें महसूस की गईं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो कास्टिंग को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। लीड एक्टर्स रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के बीच 20 साल के एज गैप पर खूब सवाल उठे। कई लोगों ने इसे इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लमैटिक ट्रेंड बताया। वहीं मेकर्स का कहना है कि ये एज गैप जानबूझकर रखा गया है और ये कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो पार्ट 2 में क्लियर होगा। इस फिल्म की कामयाबी ने इसके स्टार के करियर पर भी सीधा असर डाला है। रिपोर्ट्स की माने तो धुरंधर के बाद रणवीर सिंह ने मोस्ट अवेटेड डॉन 3 से अपने हाथ खींच लिए हैं। वजह, वो अपनी इस दमदार गैंगस्टर वाली इमेज में टाइपकास्ट नहीं होना चाहते। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, इसका बॉक्स ऑफिस, इसकी मेकिंग, इससे जुड़े विवाद, तो आखिर धुरंधर है क्या? ये किस चीज का प्रतीक है? देखिए, धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ कमाई, दूसरी तरफ बड़े पैमाने की फिल्म मेकिंग, और इन सब के बीच
सच और कहानी को लेकर एक जबरदस्त बहस। ये सब मिलकर इसे एक कल्चरल फिनोमिनन बनाते हैं। ये फिल्म एक तरह से मॉडर्न एंटरटेनमेंट के लिए एक पावरफुल केस स्टडी बन गई है। इसने ये साबित कर दिया है कि अगर असली इतिहास के धागों से एक काल्पनिक कहानी बुनी जाए तो वो एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल और कमर्शियली कामयाब चीज बन सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि धुरंधर एक फिक्शन है, एक कहानी है जो बहुत से लोगों को बिल्कुल सच जैसी महसूस होती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब कहानियां इतनी ताकतवर हो जाएं तो प्रेरणा लेने और सच्चाई को अपने हिसाब से बदलने के बीच आखिर वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए?